Dear students, welcome to मिस्टिक मैथ्स टैक। आप सबको खुश आमदीद मिस्टिक मैथ टैक में। डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक स्टूडेंट्स ने मैसेज किया। आमिर उनका नेम है, आमिर शहजाद, और वो कहते हैं कि जनाब ये हमें ज़रा फ्रैक्शन के बारे में बताएं कि फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है और फ्रैक्शंस के हिस्से कौन कौन से हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च आउट किया, तो इसीलिए ये मैं आमिर भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आमिर भाई को जो है, स्टूडेंट भी है, भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, उनको ये फुली तौर पे पता चले कि ये जो फ्रैक्शन होती है ये क्या होती है। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों में भी अपने टूटे फूटे अल्फाज से जैसे भी मुझे आते हैं, जैसे मैंने लर्न किए हैं, आपको दोषगुजार करूँगा ताकि आपको समझ लग सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने वाइट बोर्ड की तरफ, और हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो है जी फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है जी। तो हम फ्रैक्शन को उर्दू में कह सकते हैं कसर। इमरान भाई ठीक है, और आमिर भाई आपके लिए भी ठीक है। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होती है वो कसर होती है। अब जहन में ये सवाल पैदा होता है कि फ्रैक्शन होती क्या है। अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि फ्रैक्शंस होती क्या है। तो हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? हम इसको कह सकते हैं a numerical quantity that not a whole number is called fraction। तो मैं शॉर्ट सा ही लिखूंगा, a numerical quantity that not a whole number, मैं दोबारा से अपने भाई आमिर के लिए ये कहना चाहता हूँ, फ्रिक्शन क्या होती है? आ नंबरिकल क्वांटिटी दैट नॉट आ होल नंबर। आप इसको उर्दू में कह सकते हैं कि मुकम्मल अदद का जो एक हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कसर कहते हैं। मुकम्मल अदद का एक हिस्सा, मुकम्मल अदद का एक हिस्सा कसर कहलाता है। कसर कहलाता है। ठीक है जी, आमिर भाई ठीक है, आप छोटे भाई भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, खुदा आपको कामयाब करे। तो नंबरिकल क्वांटिटी दैट नॉट अ होल नंबर इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। अब हमें एक मिसाल की ज़रूरत होगी जिससे हमें पता चलेगा कि फ्रैक्शन की ये पहचान होती है। तो हम कह सकते हैं a बटा b, a ओवर b। ये मैं इसको कहता हूँ जी एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने ये देख ली, a ओवर b है। हम इसको नंबरिकल अंदाज में कैसे लिख सकते हैं? 1 ओवर 2। ठीक है, 3 ओवर 5। ये सब क्या हैं जी? ये सब फ्रैक्शंस हैं। तो पहला सवाल क्लियर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी लगी होगी कि फ्रैक्शन क्या होती है, कसर क्या होती है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब ये सवाल ये भी एक था कि फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है। तो भाई फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है? नंबर 1, हम इसको अपने टूटे फूटे अल्फाजों में, जैसे स्टूडेंट समझना चाहते हैं, छोटे छोटे अल्फाज में। कोई बड़ा जुमला को बड़ी इंग्लिश में बोलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको समझ आए कि ये बात है। तो हम कह सकते हैं ख़त के ऊपर, ख़त के
ऊपर और खत के नीचे लिखा जाता है। किसको जी? फ्रैक्शन को, कसर को। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है जी? खत के ऊपर और खत के नीचे फ्रैक्शन को लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो कसर होती है उसके दो हिस्से होते हैं। अभी हम किसकी बात करेंगे? कसर के दो हिस्से होते हैं। वो हिस्से कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं, लेकिन शायद बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते। चलें, जैसा भी है, जो नहीं जानते उनके लिए है। ठीक है, तो आमिर भाई के लिए अब हम देखेंगे कि जो एक फ्रैक्शन होती है, जैसे मैं एक शक्ल बनाने लगा हूँ, इसके हिस्से कितने हैं जी? तो इसके हिस्से कितने हैं जी? इसका पहला हिस्सा और इसका दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से को हम कहते हैं नंबरेटर। क्या कहते हैं जी? नंबरेटर। और इसको उर्दू में अगर हम देखें तो हम इसको कहेंगे शुमार कुनिंदा। ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? इसको उर्दू में कहेंगे नसब नमा। नसब नमा, या फिर इसको कहेंगे मखरज। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे? नसब नमा या मखरज कहेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम शुमार कुनिंदे की स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब आपको ये शक्ल समझ लग गई कि एक फ्रैक्शन फैमिली का एक मेंबर है, उससे दो छोटे फैमिली के मेंबर हैं। एक फैमिली का मेंबर नंबरेटर है, जिसको उर्दू में शुमार कुनिंदा कहते हैं, और दूसरा फैमिली का मेंबर जो है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको उर्दू में नसब नमा या मखरज कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स साथ साथ में ही इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है जी, समझ लग रही है ना मेरे डियर स्टूडेंट्स? आपको समझ लग रही है? अब हम बात करेंगे कि हमारा जो नंबरेटर है वो क्या है, शुमार कुनिंदा क्या है। नंबर 1 वाली फैमिली मेंबर क्या थी? शुमार कुनिंदा। ये फैमिली मेंबर ही को फैमिली मेंबर नहीं है, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करें ज़रा। ठीक है बात को? तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि नंबरेटर क्या होता है। तो मैं आपको बड़े सादा से अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये नंबरेटर क्या होता है? द नंबर अबव द लाइन इन द कॉमन फ्रैक्शन। क्या करूँगा? इसको लिखूँगा मैं द नंबर above the line। ये बड़ी अहम बात है जो मैं लिख रहा हूँ। ये बात हो रही है हमारी जनाब शुमार कुनिंदे की। द नंबर अबव द लाइन इन कॉमन फ्रैक्शन। कहता है नंबर कोई अदद कह सकते हैं, नंबर या अदद जो लाइन के ऊपर हो। गौर करेंगे अब हम थोड़ा सा। नंबर या अदद जो लाइन के ऊपर हो उसको हम नंबरेटर कहते हैं,
या फिर हम कह सकते हैं द नंबर अबव द लाइन इन अ कॉमन फ्रैक्शन इज कॉल्ड नंबरेटर। ठीक है, तो अब हम इसकी मिसाल देखेंगे इसकी कि वो अदद क्या है, वो लाइन क्या है, वो ऊपर क्या है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ 1/2। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई। ठीक है जी, अब ये जो है ये आपकी लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कौन सा अदद है? लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर वाला अदद, और ये लाइन के नीचे वाला, ये अगला अगला टॉपिक है हमारा। ये आपकी लाइन है, ये वाली जो है, ये जो मैंने बटा लगाया था ये वाला, ये इतना सा। अगर मैं आपको रेड से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये लाइन का मतलब है जनाब, अब आपको नज़र आ गया, ये जो आपको रेड बटा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इतना सा, ये वाला, ये आपकी लाइन है। अब लाइन के ऊपर वाला जो नंबर है यानी 1, तो ये आपका क्या है जी? नंबरेटर है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि नंबरेटर क्या होता है जी, शुमार कुनिंदा क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए नंबर या अदद जो लाइन के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? नंबरेटर कहते हैं या शुमार कुनिंदा कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को समझ आ गई है कि शुमार कुनिंदा क्या होता है। अब हम चलेंगे मखरज की तरफ या नस्ब नमा की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे जो कि क्या है, जो है नस्ब नमा, या इसको कह सकते हैं मखरज। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये कोविड में ज़रा बच्चों को काफ़ी मुश्किलात हैं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर, मखरज को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है, शुमार कुनिंदे के उलट डेफिनेशन को कर लेना है। दी नंबर बिलो दी लाइन, दी नंबर बिलो दी लाइन। बड़ी अहम बात आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम बात है। द नंबर बिलो द लाइन इन कॉमन फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है जी, अब उर्दू में इसको कहेंगे नंबर या अदद। इसको क्या कहेंगे? नंबर या अदद जो लाइन के नीचे, पहले हमने क्या कहा था? ऊपर, जो लाइन के नीचे हो। बड़ी अहम बात, डिनोमिनेटर या नसबनुमा क्या है, मखरज क्या है? दी नंबर बिलो दी लाइन इन कॉमन फ्रैक्शन, ये कह रहा हूँ मैं। नंबर या अदद जो लाइन के नीचे हो उसको हम नसबनुमा कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी जी 1/2। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से रेड पेंसिल से इसको अरेज करके आपको बता देता हूँ कि मैंने ये रेड सा जो है लगाया, ये क्या है। तो फिर वही मिसाल 1/2। अब ये वो वाला नंबर है जो लाइन के ऊपर है। रिकॉल करें ज़रा, लाइन के ऊपर वाला अदद कह लें, इसको नंबर कह लें। अब ये क्या है जी? लाइन के नीचे वाला अदद या नंबर, तो ये क्या होगी? ये आपकी लाइन होगी। समझ गए स्टूडेंट्स? लाइन के ऊपर वाला अदद देखो 1 है, ये क्या है? शुमार कुनिंदा।
नमरेटर। लाइन के नीचे वाला अदद क्या है जी? डिनोमिनेटर या नसबनमा, या उसको क्या कह सकते हैं? मखरज। तो ये मैंने डियर स्टूडेंट्स आमिर के लिए ये मैंने वीडियो बनाई थी, उनको डेडिकेट कर दी है मैंने कि आपको मसला नहीं होगा, आप जैसे भी हैं इसको याद रखें। ये मैंने बड़ी सिंपल इंग्लिश यूज़ की है इसमें, ताकि छोटे बच्चों को, जो चौथी जमात का बच्चा है उसको भी समझ लग जाए, पाँचवीं का है, छठी का है, सातवीं का है। और कभी कभार तो मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, कभी कभार तो 8वीं क्लास के बच्चों को ये जो होती है रिकॉल नहीं की होती और उनको भूल जाती हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से इंजॉय करेंगे, आप इस डेफिनेशन से जो है वो इंजॉय करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मेरी खातर, यूट्यूब की खातर 3 मिनट की वीडियो के बाद आपने जो है सब्सक्राइब करना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपना भी ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। अल्लाह हाफिज़।